70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। इन दिनों राजधानी भोपाल स्थित त्विषा शर्मा की जान जाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि अब इसी तरह का एक और मामला सुर्खियों में आ गया है, जहां एक डॉक्टर पति पर दहेज के लिए एडवोकेट पत्नी के मर्डर करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला जबलपुर का है। इस मामले में युवती के परिजनों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी, जहां से जल्द ही न्याय की उम्मीद भी जताई जा रही है। दरअसल यह पूरी घटना बीते साल 2025 की है, जहां गोरा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत मिलिट्री हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर ओम नागार्जुन और एडवोकेट कविता की शादी मार्च में हुई थी। लेकिन 3 महीने बाद 10 मई को कविता की जान चली गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कविता बाथरूम में गिर गई थी, जिसके बाद पति नागार्जुन उसे कार में लेकर 2 घंटे बाद पास के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचा, जबकि जैक आरसी से अस्पताल की दूरी महज 5 से 10 मिनट की है। वहां पहुंचने पर डॉक्टर्स ने जांच के दौरान कविता को मृत घोषित कर चुके थे। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, जहां सिर में चोटों का जिक्र तो किया गया, लेकिन कार्डियक अरेस्ट को जान जाने की वजह बताया गया। इसके बाद कविता के परिजनों को जानकारी दी गई। परिवार चेन्नई से जबलपुर पहुंचा। कविता के पिता दक्षिणामूर्ति ने पति नागार्जुन पर संदेह जाहिर किया और गोरा बाजार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने और जांच करने का आवेदन दिया, लेकिन पुलिस ने आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की, बल्कि परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद परिजनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शादी से पहले से लेकर बाद तक दहेज के लिए प्रताड़ित करने के सारे सबूत भी रखे गए। कविता के परिवार के वकील मनीष वर्मा के मुताबिक कविता के पति ओम नागार्जुन ने शादी के पहले करीब 55 लाख रुपए कीमत की कार की डिमांड की थी, लेकिन लड़की पक्ष ने XUV 700 कार, 100 तोला सोना और पूरा गृहस्थी का सामान दहेज में दिया था। शादी के बाद नागार्जुन ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने के लिए 50 लाख की डिमांड की। वहीं उसके पिता ने 2 करोड़ के लिए दबाव बनाया। मांग पूरी न करने पर ससुराल पक्ष द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। परिजनों का आरोप है कि दामाद नागार्जुन ने डॉक्टर होने का फायदा उठाते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक बदलवा दी। कविता का परिवार तमिलनाडु में फिल्म प्रोडक्शन के बिजनेस से जुड़ा है। कविता खुद हाईकोर्ट में एडवोकेट थी, जबकि पति मिलिट्री हॉस्पिटल में डॉक्टर और ससुर रिटायर्ड कर्नल थे। अब इस मामले में हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई हो सकती है। वहीं कविता के परिजनों ने हाईकोर्ट से न्याय की उम्मीद जताई है। My demand is my daughter. I want justice for my daughter death. Okay, this is clearly we know it is in a murder. Okay, that we all circumstance evidence is there. Okay, the why the people source will not take and investigate for the proper way. Then only we get the justice. I believe that. Till I believe as an Indian constitution is going to right way. So that is a reason I fight the past 1 year. Okay, my daughter is traveled in Jabalpur on the 9th June 2025. Now we almost over 1 year. Today is the 2nd June. So 1 year is over. But till I'm fighting. But till I will not get any remedies for these issues. But In fact, the police department is aiding and helping the culprits. कविता के केस में ऐसा है कि वो एडवोकेट कविता जो है, उनके सिर पे 2 प्राणघातक चोटें थी। एक तो वो कंट्यूशन था फ्रंटल रीजन में, और ऑसिपिटल रीजन में जो कंट्यूशन, जो सबड्यूरल हेमाटोमा जो था, जो जिसको कि अपन साधारण भाषा में खून का थक्का जमना जिसको बोलते हैं, वो था 3 इंच बाय 5 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का। तो वो जो थक्का जो है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली उसको बोला है कि ये डेंजरस चोटों की कैटेगरी में आता है, जिससे लाइफ को खतरा हो सकता है। तो इस आधार पर हमने, और जो दूसरी बात ये है कि उसको जैक RRC मैच से ओम नागार्जुन जो है, उसको 10 बजे लेकर के निकल गया था। तो उसको 3 घंटे 9 मिनट क्यों लगे मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचने में, जबकि वो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था। तो 3 घंटे 9 मिनट तक या तो वो उसको चोटें कारित करता रहा, जो कि उसके सिर पे चूंकि बाल थे लड़की के, तो वो दिखे ना, और वहां पर वो बेहोशी की कंडीशन में पहुंचे। जब वो लड़की बेहोश हो गई, तब उसको लेकर के वो पहुंचा, और अपने डॉक्टरी ज्ञान का पूरा फायदा उठाते हुए जो डॉक्टर को बताया कि इसको क्या प्रॉब्लम थी, तो उसने बोला कि कार्डियक प्रॉब्लम थी इसको।
जबकि इनके पूरी फैमिली में किसी को कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है। और हमने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि उसका राजीव गांधी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल जो है चेन्नई का, उसमें इसका मास्टर चेकअप करवाया था 25 अप्रैल को 2025 को, और जिसमें इसके हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। और ये 1.25 महीने बाद वो उसकी कार्डियक अरेस्ट से डेथ कैसे हो सकती है? क्या आपका स्पष्ट एलिगेशन है, क्या स्पष्ट आरोप है और क्या डिमांड कर रहे हैं आपको? हमारा स्पष्ट आरोप ये है कि ये डावरी की डिमांड के कारण की गई हत्या है। उन्होंने शादी में 100 तोला सोना मांगा, वो दिया। उनने बोला कि 20 लाख रुपए का हीरों का हार दो, वो दिया। उनने बोला कि हमको एक्सयूवी टक्सन गाड़ी दो, हुंडई टक्सन गाड़ी दो, वो काफ़ी महंगी थी, 55-60 लाख रुपए की थी वो। तो हमने एक्सयूवी 700 दी, फुल्ली लोडेड मॉडल, टॉप एंड मॉडल, 30 लाख रुपए का। उसके बाद में उसको 12 लाख रुपए का घर गृहस्थी का सामान भी दिया। और उसके बाद में जो है शादी के तुरंत बाद मई के महीने में, दूसरे महीने बाद, 2 महीने बाद, उसने उसके फादर ने 50 लाख रुपए मांग लिए कि इसका हॉस्पिटल खोलने के लिए 50 लाख रुपए दो। और जब वो अपनी बेटी को छोड़ने के लिए आया था वहाँ पर मदुरई एयरपोर्ट में, जब वो जबलपुर आने वाले थे, डॉक्टर मेजर ओम नागार्जुन और उनकी वाइफ कविता मृतिका, तो उनको वहाँ पर बोला कि 2 करोड़ रुपए हॉस्पिटल में लगेंगे, 2 करोड़ रुपए का इसका हॉस्पिटल बनवा दो। तो इनके फादर ने अपना रिलेक्टेंस शो किया कि अभी 2 महीने पहले तो हमने 2-2.5 करोड़ रुपए की शादी करी है, और उसके बाद में 2 करोड़ रुपए आप फिर से मांग रहे हो हॉस्पिटल खोलने के लिए। तो इनने बोला कि अभी तो नहीं हो पाएगा। तो उस बात को लेकर के उस मेजर ओम नागार्जुन जो है, मेजर डॉक्टर ओम नागार्जुन जो है, उसका चेहरा उतर गया था। और उसके बाद में उसने किसी से भी कोई बात नहीं करी, पूरे परिवार के लोगों से, अपने इन लॉज के लोगों से। किसी किस्म की प्रताड़ना परिवार में? प्रताड़ना तो बॉडी शेमिंग तो करते ही थे। कभी मोटी बोल देते थे, कभी छोटे बाल बोल देते थे। और घर में काफ़ी बड़ा घर था इनका, पूरे घर के बाथरूम साफ करवाया करते थे। भाई को हटा दिया था घर से और वो उससे पूरे बाथरूम साफ करवाया करते थे, बाकी झाड़ू लगवाया करते थे, पोछा लगवाया करते थे। जिस घर में 5 बाथरूम होते हैं वो काफ़ी बड़ा घर होता है। और जिस लड़की के फादर ने उस लड़की की शादी में 2-3 करोड़ रुपए खर्च किए हों, उससे आप इस तरीके से थोड़ी ना प्रताड़ित कर सकते हो आप, जबकि आप खुद अच्छा कमा रहे हो। है ना, जो उसके फादर इन लॉ जो हैं, लड़की के जो फादर इन लॉ जो हैं, वो कर्नल की पोस्ट से रिटायर हुए। हस्बैंड जो है वो मेजर था, डॉक्टर था। है ना, डॉक्टर था जो कि मेजर का रैंक मिला हुआ था उसको, और आर्मी में मेजर है वो, और जैक आरआरसी में अभी आज पोस्टेड है वो, अभी जबलपुर में ही। लीगल रेमेडी के लिए आप लोग किस तरह से आगे बढ़े? लीगल रेमेडी के लिए हमने कंप्लेंट केस फाइल किया था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने आप लोगों को बताया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला है कि जहां पर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर मेड आउट अगर होता है किसी के खिलाफ, तो कोर्ट को उसमें से अपने हाथ हटा लेना चाहिए और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इन्वेस्टिगेट करने देना चाहिए। परंतु कोर्ट ने ये नहीं कहा। कोर्ट ने बोला कि हम बयान रिकॉर्ड करेंगे सबके, जो कि सर्वथा गलत ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की आड़ में। तो इसलिए हमने उसके अगेंस्ट में रिवीजन फाइल करी है। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध है। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदे। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने, सागर। 9340215585 9098874839 6264361136।